हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिन यूरी को किडनैप करके अपने घर पे रखता है और उसे वहां से जाने से मना करता है, लेकिन यूरी भागने का ट्राई करती है। तब जिन उसे पकड़ता है और वहां पर एंट्री होती है ओया की। ओया एकदम घायल शेर की तरह एंट्री मारता है और गुस्से में भी था क्योंकि जिम ने गलती उतनी बड़ी की थी। यहाँ पर ओया गुस्से में जिन से कहता है, तुमने कितनी बड़ी गलती की है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। और ये कहते हुए वो जिन से फाइट करने लगता है। काफी टाइम तक इन दोनों की फाइटिंग होती है और यहाँ पर यूरी जैसा तैसा करके ओया को कन्विंस कर लेती है वहां से जाने के लिए। ओया तो जाता है बट वो काफी गुस्से में था और जिन की तो अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी। ओया गुस्से में बाहर निकलता है। यूरी उसे फॉलो करती है और उसे कहती है, ओया एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बट ओया काफी गुस्से में था। वो यूरी से कहता है, तुमने उसे सपोर्ट क्यों किया जबकि तुम अच्छे से जानती हो उसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। तुम मेरी जिंदगी हो, अगर मेरी जिंदगी पर कोई नजर भी डालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और बात तो यहाँ पर तुम्हारी किडनैपिंग की है। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं और तुम हो कि उसी के सपोर्ट में हो। यहाँ पर ओया कुछ ज्यादा ही डर रहा होता है यूरी को लेकर के। घर आते वक्त यूरी के साथ वो काफी बदतमीजी भी करता है, जिसे देखने के बाद यूरी को काफी बुरा लगता है कि ओया का ये अवतार भी है। बट यहाँ पर ओया उसकी केयरिंग में कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद था। वो उससे पूछने लगता है कि बताओ जिन ने तुम्हें कहाँ टच किया, अगर उसने तुम्हें कहीं पर भी टच किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब यहाँ पर यूरी उसे सबको बता देती है कि वो उसका फ्रेंड है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। यूरी बहुत ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि काफी टाइम से वो ओया के कांटेक्ट में नहीं आई हुई थी और परेशान थी कि पता नहीं ओया जिन के साथ क्या करेगा, क्या वो उसे हर्ट करेगा कि नहीं। बस यही सारी टेंशन ले करके वो बैठ करके बस सोच ही रही होती है। उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त ओया क्या है। तब वहां पर उसकी फ्रेंड आती है और उसे परेशान हुआ देख करके उसे कहती है, क्या बात है यूरी, आजकल तुम बहुत ज्यादा टेंस भी दिखाई दे रही हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बेस्टी जो हूँ। तब यूरी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मैं तुमसे शेयर करूंगी। यूरी इस वजह से अपने बेस्टे से झूठ बोलती है क्योंकि वो ओया और अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाह रही थी। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, देखो अगर तुम बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान हो तो इसकी टेंशन तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरे रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे हैंडसम बॉयज हैं, उनमें से तुम किसी को बना लेना। तब यूरी कहती है, सीरियसली तुम ये सही कह रही हो या मुझसे मजाक कर रही हो? तब उसकी फ्रेंड बोलती है, ऑफ कोर्स मजाक ही कर रही हूँ, तुम्हारे फेस पे हंसी लाने के लिए कब से देख रही हूँ, इतनी टेंस में बैठी हूँ। तब यूरी उसकी बातें सुनने के बाद स्माइल करने लगती है और कहती है, क्या आप ठीक है? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है, हाँ अब ठीक है। यूरी की फ्रेंड उसे गुड बाय बोलने लगती है तो यूरी कहती है, तुम कहाँ चली? तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है और उसके लिए मैं लेट हो रही हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें गुड बाय कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलूंगी, फिलहाल क्लास के लिए लेट हो रहा है। और ये कहकर वो वहां से तो चली जाती है। बट यहाँ पर दिखाया जाता है अपनी फ्रेंड के जाने के बाद यूरी के फेस पे फिर से सैडनेस आ जाती है और वो बस ओया और जिन के बारे में सोचने लगती है कि कहीं वो दोनों आपस में फाइट ना कर ले और अगर दोनों में से किसी को भी हर्ट होता है तो उससे यूरी को ही तकलीफ होगी। नेक्स्ट सीन में ओया को दिखाया जाता है, अब किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने की कोशिश की और वो भला इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ दे, ऐसे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और जबकि वो एक माफिया है तो यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और जिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहा होता है। तब यहाँ पर ओया को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनली जिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। लाइक जिन कहाँ रहता था, उसका प्रेजेंट क्या है, वो कहाँ से आया है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इवन उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के भी बारे में ओया निकलवा ही लेता है। मतलब यूं कहो तो जिन की पूरी कुंडली अब ओया के सामने थी। वो पुलिस को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी से जब वापस घर पर आया हुआ रहता है थक हार करके। तब वो एक साइड में बैठता है तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उसे कॉल आता है। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ओया ने उसे पर्सनली अपने घर पर इनवाइट किया है। तो इस बात के लिए जिन भी काफी शौक में था कि ओया को अब क्या काम पड़ गया जो मुझसे पर्सनली मिलना चाह रहा है। लेकिन फिर भी अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर था तो इस वजह से जिन को जाना था वो अपने सीनियर को साथ में लेकर जाता है। जिन को इतना आइडिया तो मिल चुका था कि ओया ने उसे बुलाया है तो जरूर कुछ ना कुछ तो वो गलत करने वाला है। जब वो दोनों गेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ओया के गार्ड उसे कहते हैं, तुम अंदर जा सकते हो बट जो तुम्हारे सीनियर है उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, बॉस सिर्फ तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तब यहाँ पर सीनियर जीन को साइड में लेकर जाता है और उसे कहता है, लग रहा है तुम्हारा प्रमोशन आ गया है, इसी वजह से तो तुम्हें पर्सनली अकेले में बुलाया जा रहा है। तो जरा अगर कुछ ऐसी बात रहेगी तो मेरे बारे में भी जरा रिक्वेस्ट कर लेना, क्योंकि मैं भी तो चाह रहा हूँ कि मेरा भी प्रमोशन हो, आफ्टर ऑल तुम्हारा सीनियर हूँ। तो जिन कुछ भी नहीं बोलता है और सीधा गेट के अंदर जाता है।
अब यहाँ पर जिन को दिखाया जाता है, जब वो ओया के सामने जाता है तो ओया तो मस्त में बैठा हुआ रहता है और जिन से कहता है, तुम जान सकते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो जिन कहता है, ऑफ कोर्स, इतना तो मैं जानता हूँ कि यूरी के रिलेटेड कोई बात होगी, तब तुमने मुझे पर्सनली यहाँ पर बुलवाया है। ओया जिन के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लाइक उसने अपनी क्वालिफिकेशन को कहाँ से कंप्लीट किया, पास्ट में वो कहाँ रहता था, इवन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यूरी के भी बारे में। तब यहाँ पर जिन कहता है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो निकलवा लिए हो, अब ये भी निकलवा लो कि मैं यूरी को तब से लाइक करता हूँ जब तुम उसके लाइफ में थे भी नहीं, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि तुम यूरी से ब्रेकअप कर लो। पर यहाँ पर ओया कहता है, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं यूरी को छोड़ दूंगा, वो भी तब जब वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूं कहूँ वो मेरी जिंदगी है। तब जिन उसे कहता है, जो भी हो ये मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक माफिया हो और याकुजा के हेड हो। मैं किसी भी कंडीशन में यूरी की लाइफ को स्पॉइल होता हुआ नहीं देखूंगा। तब ओया के कहने पर उसके गार्ड वहां पर बहुत सारा अमाउंट लेकर आते हैं। ओया जिन से कहता है, क्या इतना अमाउंट काफी रहेगा यूरी को भुलाने के लिए या और दो? जिस पर जिन को गुस्सा आता है और वो ओया से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इन अमाउंट के चक्कर में मैं यूरी को भुला दूंगा? वो मेरा बचपन का प्यार है और तुम्हें लगता है इतनी आसानी से इन पैसों के लिए मैं उसे छोड़ दूं? तब ओया कहता है, मुझे तो लगा था इन पैसों को लेकर के तुम यहाँ से आराम से चले जाओगे, लेकिन लग रहा है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वैसे यूरी ने मुझे बताया था कि तुमने उसके हाथ को इतना ज्यादा टाइटली पकड़ लिया था कि उसके हाथों पे निशान पड़ गए। जिन हाथों को मैं चूमता हूँ, तुम उसे इतनी टाइटली पकड़े कि निशान पड़ गया, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। तब यहाँ पर ओया काफी गुस्से में आ जाता है। जिन उसे कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ओया जिन से कहता है, मैंने कब कहा कि मुझसे डरने की तुम्हें जरूरत है? यहाँ पर जिन बहुत ही ज्यादा डेयरिंग में आ जाता है। बात यूरी की प्यार की रहती है और दोनों ही एकदम बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं कि यूरी मेरी है, यूरी मेरी है। जिन को दिखाया जाता है, वो ओया को वार्न करता है, अगले कुछ दिनों में अगर मैंने यूरी से तुम्हारा ब्रेकअप नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी जिन नहीं। जिस पर ओया कहता है, फिर मैं भी देखता हूँ किस हद तक तुम गिर सकते हो। ओया गन निकाल लेता है और कहता है, यूरी को पाना है तो इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो यूरी तुम्हारी। क्या कह रहे हो, मारोगे मुझे? कोई बात नहीं, गन तुम्हारी नहीं, गन मेरी रहेगी, लो। और जबरदस्ती वो जिन के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, अगर यूरी चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझे शूट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जिंदा रहते हुए तुम्हें कभी यूरी मिलेगी नहीं, ये मेरा चैलेंज है। तब जिन उसे कहता है, मैं किसी भी कंडीशन में यूरी को अपना बनाकर रहूंगा। ओया गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम नहीं मानोगे तो या तो तुम मरोगे या फिर तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि यूरी को हासिल करने के लिए हम दोनों में से किसी एक को तो मरना होगा। तो डिसाइड करो, तुम मुझे मारोगे या फिर मैं तुम्हें। जिन डर जाता है और पीछे हटने के चक्कर में गलती से उसके हाथों से गन चल जाती है और ओया सोफे पे गिर जाता है और जिन पीछे। यहाँ पर जिन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। उसे लगता है कि उसने ओया को मार दिया है, लेकिन देख करके शॉक रहता है जब ओया हंसते हुए बैठता है। ओया कहता है, इस गन को चलाने के लिए तुम इतना ज्यादा सोच रहे थे जबकि इसमें बुलेट थी ही नहीं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने यूरी को परेशान करना नहीं छोड़ा तो नेक्स्ट टाइम इसमें बुलेट ओरिजिनल रहेगी और तुम्हारी मौत भी। जिन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। नेक्स्ट सीन में ओया को दिखाया जाता है, जो काफी टाइम बाद यूरी से मिलता है, लेकिन अब जिन की बातों की वजह से उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था यूरी को खो देने का। तो इसी वजह से वो यूरी से कहता है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो तो प्लीज तुम मुझे सपोर्ट करना और मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि शायद तुम्हारी दूरी मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। और साथ ही वो यूरी से कहता है, बताओ यूरी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिले? ये बात सुनते ही यूरी की फेस पे स्माइल आ जाती है और वो ओया से कहती है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से मुझे खुशी हुई। और वैसे एक बात पूछूं, आज तुम इतनी बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हो, मानो जैसे तुम कहीं दूर जाने वाले हो? तब ओया कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हारी खुशी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर किन चीजों से तुम्हें खुशी मिलती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तब यूरी उससे बताती है, तुम ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, तुम मुझे हमेशा अपने पास रखो, मैं तुम्हें हमेशा हक करूं, किस करूं, बस यही मेरे लिए डबल खुशी है। तब सडनली ओया उसे किस कर लेता है और कहता है, तुम चाहती थी ना कि तुम खुश रहो, तो इसी वजह से मैं अब तुम्हारी खुशी का ध्यान रखूंगा। यहाँ पर दिखाया जाता है, ओया यूरी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हुआ रहता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे ड्रेस को ट्राई करो। यूरी उसे कहती है, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें ये सारे लाने के लिए। तब ओया कहता है, ये मेरी खुशी है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें दे सकूं, बस इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं, ये ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, तब मैं इन्हें लेकर आया तुम्हारे लिए, क्या तुम मुझे इसे ट्राई करके बताओगी? तब यूरी ओया के कहने पर
वो सारे ड्रेस को वन बाय वन ट्राई करके ओया के सामने आती है। ओया को काफी अच्छा लगता है कि उसका लाया हुआ गिफ्ट यूरी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लास्ट टाइम में यूरी एक रेड कलर का ड्रेस पहनती है, तब ओया उसे कहता है, ये मैं हमारी डेट के लिए लेकर आया था और प्लीज आज रात तुम कहीं मत जाओ ना, मेरे साथ रुको। तो यूरी ओया की बात मान लेती है। अब नेक्स्ट सीन में एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में यूरी और ओया की फोटो रहती है और बहुत ही वाहियात तरीके से वो उनकी फोटो को लीक कर रहा होता है। अब ये कौन है, ओया से इसका क्या रिलेशन है, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा, सो उसे देखना मत भूलिएगा।